नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने लगे। थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज जाएगी लेकिन बहुत ईजी जाएगी। सही है, इसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कुछ फार्मूलाज हैं, आप जैसे जैसे जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे वो फार्मूले आसान हैं तो आपके जहन में भी बैठते जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा इन्होंने दिया हुआ, इसकी मीन वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। नंबर 1 पे ए है ये, सही है। और नंबर बी जो हमारे पास आ रहा है, नंबर ए का बी 1 का जो बी आ रहा है वो हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायरमेंट टर्म इन द फॉलोइंग। जो हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे ना, यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे उसी फार्मूले में कुछ चेंजिंग करेंगे, आगे पीछे उनकी चीज़ों को करेंगे तो हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। सही है, तो देख लेते हैं कैसे। मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं इस वाले पेज पे फार्मूले लिखे हैं, आप इनको कॉपी कर लें। फिर हम जो है अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो आपने कॉपी कर लिए होंगे इनको, 1 2 3 और ये 4 फार्मूला है। ये वाला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, इसको अभी आप रहने दें, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला आ जाएगा। फिलहाल आप ये फार्मूले लिख लें और चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने की तरफ। चलें जी, मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने का बहुत ही आसान सा फार्मूला वो क्या है, एक बार लिखेंगे, बाकी फिर आप जो है ख़ुद हर बार लिखेंगे। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला है x के ऊपर बार लगा देते हैं तो मीन बन जाता है, इज़ इक्वल टू सम ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय n। सही है, ये फार्मूला है। कैसे करेंगे देखें। x तो एज इट इज़ रहेगा, सम ऑफ x का मतलब है इन सब का सम। इन सब को हमने क्या कर लेना, प्लस तो कर लेते हैं। 2 + 1 + 7 + 0 + 6 + 4 + 5 + 8 और +3, इन सब को आपने कर लेना है प्लस। और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें n चाहिए। n का मतलब है कि जितने ये नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, तो 9 हमने इसके नीचे यूँ लिख दिया। इन सब का सम हमारे पास बन रहा है 36। इन सब का सम हमारे पास बन रहा है 36 के नीचे आ गया 9। 9 के टेबल अगर हम पढ़ते हैं ना, अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 4। सही, हमारा जो मीन हो जाएगा 4। समझ आ गई आपको। इसके नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी इसका आसान है, नंबर 2, इसको कॉपी कर लें और नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे, फार्मूला आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। फार्मूले के बाद जो है आप क्या करेंगे, 5 + 3 + 1 + 9 + 7 + 15 + 13 और +11 और डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इनको प्लस कर लें। इनका जो सम है वो है 64 और डिवाइडेड बाय 8। इसको 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। मीन हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 को, और फिर पार्ट नंबर 4 को देख लेंगे। पार्ट नंबर 3 में भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा, 12 + 14 + 18 + 15 + 10 + 17 + 13 + 16 और +11। तो ये आ गया हमारा, इनको प्लस कर लिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया नीचे। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 6 और डिवाइडेड बाय 9। तो डिवाइडेड बाय इसको कर देते हैं 9, तो हमारे पास आ गया आंसर 14। तो इसका जो आंसर होगा मीन क्या होगा, 14 होगा। इस तरह पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं ये। इन सबको आपस में प्लस कर लें तो हम लिख लेते हैं 36 + 24 + 28 + 20 + 12 + 40 + 8 + 32 + 16 और +4 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड, तो ये हो गया 220 10। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, 0 से 0 कट गया और ये हो गया 22। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। सही है जी। चल नेक्स्ट इसको कर लेते हैं। ये वाला भी हमारा बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है, 8 + 7 + 7 + 5 + 6 + 3 + 5 + 1 + 4 + 8 + 3 + 6 + 2 + 4 + 1 + 2। सही है, तो ये हो गया हमारे पास 72। और जो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
तो ये हो गया 16। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5। तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही जी, पार्ट नंबर 1 को हमने कर लिया सॉल्व, जिसमें 5 पार्ट्स थे। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलें, अब आ गई है इन फार्मूलाज को सॉल्व करने की बारी। सही है, पार्ट नंबर 1 में देखें दिया हुआ है x, दिया हुआ है सम ऑफ x भी दिया हुआ है, लेकिन n नहीं दिया हुआ। तो n वाला फार्मूला हमारे पास कहाँ है, ये रहा। n वाला फार्मूला हमारे पास ये रहा। तो फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फार्मूला मेंशन कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, n इज़ इक्वल टू सम ऑफ x एंड x। सही है, अब देखें इसकी वैल्यू, सम ऑफ x की वैल्यू गिवन है हमारे पास जो है 132, x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 12, और यहाँ पर क्या है n। अब देखें 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको n के पास भेजेंगे, 12 को अगर हम n के पास भेजेंगे तो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोबारा n से हटा के हमें लेकर n को लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे, n को लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो हमारा आंसर बच जाएगा कुछ ऐसे बनेगा कि 112 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 132 के साथ, 132 को डिवाइड कर दें 12 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 12 1 12, और 12 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 11 तक तो हमारे पास आ जाएगा 132, तो 11। तो n इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 11 की हो गया हमारा इसका आंसर। हमने इस फॉर्मूले की वजह से कर लिया सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें x फाइंड करना है, x का फॉर्मूला आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। अभी जो हमने सारा काम किया वो x के फॉर्मूले के ही ज़रिए किया, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ x हमारा सम ऑफ x ही अच्छा, सम ऑफ x हमें दिया हुआ है वो क्या है 75। पहले हम सम ऑफ x निकालते थे, जो प्लस प्लस कर रहे थे उन सब पे हम निकाल रहे, लेकिन इस बार इन्होंने दिया और ये दिया हुआ है 15। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 30 60 और 5, तो ये हो जाएगा 5 से। तो x हमारा क्या हो गया, x हमारा इज़ इक्वल टू हो गया 5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरह पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, दोबारा से n फाइंड करना है, तो वही सेम फार्मूला लगेगा। सही है, वो सेम फार्मूला लगेगा। तो n इज़ इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ x कितना दिया हुआ है 96, और x कितना दिया हुआ है 8, x दिया हुआ है 8। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, 90 और 12 से। तो हमारा जो आ जाएगा n इज़ इक्वल टू हो जाएगा किसके, 12 के। सही है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 भी इजी है। x की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, सम ऑफ x की वैल्यू नहीं दी। सम ऑफ x वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया था, अगर सम ऑफ x निकालना तो क्या करेंगे, x और n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फार्मूला। किसी जगह पे मैंने फार्मूले लिखे, किसी जगह पे नहीं लिखे, तो आपने हर जो सवाल के शुरू में उसका लाजमी फार्मूला लिखना है। तो सम ऑफ x निकालने का तरीका क्या था कि x को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, n से। तो हम कर लेते हैं, x हमारा क्या है 13, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 143। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ x। सही जी, ये था पार्ट नंबर 4, और इसमें पार्ट नंबर 4 तक ही क्वेश्चंस थे। हमने कर लिए दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 के ए को भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 के बी को भी कर लिया। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये टेबल बना के दिए और यहाँ पे नंबर x लिखा और वेट जो है w लिखा है, x w x w x w, ये टेबल बना के दिए हैं। हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला बहुत आसान है। देखें फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है कि सम ऑफ x को प्लस कर देंगे सम ऑफ w के साथ। सही है, सॉरी, सम ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देंगे w के साथ, सॉरी उल्टा गलत बोल रहा हूँ। x जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और फिर जब ये सब आपस में ये इसके साथ 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 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनके जो आंसर आएंगे उन सबको आपस में कर लेंगे प्लस। तो हमारे पास जो आ जाएगा सम ऑफ x w आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सम ऑफ इन सबको भी आपस में प्लस कर लेंगे, 1 2 3 4 5 चाहिए, इन सबको भी आपस में प्लस कर लेंगे। जब ये प्लस हो जाएंगे तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। देखें कैसे, बुक में आपने देखना है, मैं सवाल जो है आपका लिख रहा हूँ तो आपने बुक में लाजमी देखना है। तो देखें बुक में क्या है। चलें जी, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं कि x w या क्या कहते हैं मीन ऑफ वेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ x
W, या I भी लगाना चाहें तो लगा दें, वैसे ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी जगह पे नहीं होता। और सम ऑफ W, देखें यहाँ पे सम ऑफ W का है, वहाँ पे जो हमारा मीन निकालने में आ रहा था n आ रहा था, n से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ W से डिवाइड हो रहा है, तो सम ऑफ W हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो देखें अब निकालने की तरफ चलते हैं, सही है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 क्यों, क्योंकि 10 हमारा जो था वो x था और W जो था 1 जो था हमारा वो W था। अब प्लस, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस। अच्छा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, पूरे हो गए 70 तक। चलें अब डिनोमिनेटर की तरफ आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में सम ऑफ W है ना, सम ऑफ W है, तो हमारे पास W है 1 2 1 1 2 2 और 1। चलें इनको कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 10 आया, 20 को किया तो 40 आया, फिर प्लस 30 को किया तो 30 आया, प्लस 40 को 1 से किया तो 40 आया, 50 को 2 से किया तो 100 आया, और 60 को 2 से किया तो 120 आया, और 70 को 1 से किया तो 70 आया। इन सब को प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से। इन सब को प्लस कर लें। अच्छा जी, 50 50 ये हो गया, ये हो गया 50 और 100 150, 150 30 ये और 70 ये, तो 250 250 और 250 300 320 300, यहाँ 410 के करीब ये वैल्यू बन रही है, 410 के करीब कर ले। चलें, ये जो है 410 के करीब वैल्यू बन रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस जगह पे, वो नीचे जगह नहीं है, 410 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 कट गया। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 41। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 41। सही है जी, आसान सा सवाल था, आसान सा सवाल था। आंसर जो होगा हमारा 41। काफ़ी सारी जगहों पे जो है इसे सम नहीं किया होता, बल्कि सिर्फ n लिखा होता है, वो तो फिर n है, वो तो सम ऑफ W नहीं है, समझ रहे बात, तो वो जो आंसर है वो गलत होता है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास फार्मूला आपको एक बार लिख दिया तो आपको पता है, पेपर में भी आप ऐसे ही किया करें, एक बार आप कहीं पे फार्मूला लिख दिया करें रफ कट पर, ताकि आपको याद रहे। लेकिन जब आप आंसर में सॉल्व करेंगे तो बार बार आपको फार्मूला लिखना है। हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपने जो बार बार फार्मूले को लाजमी मेंशन करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, फिर प्लस यहाँ पे नीचे कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, फिर प्लस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। सही है जी। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज़ ही हमारे पास है। चलें, इसका अब हमारे पास जो W है वो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 + 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 2 ज़ा 4 + 4 3 ज़ा 12 + 24 + 40 + 30 + 24। इन सब को प्लस कर लें तो ये हो गया 1 3 4, और इन सब को प्लस कर लें तो 3 6 10 15 20 बन रहा है। सही जी, ये बन रहा है 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 1 3 4 को डिवाइड कर लेते हैं 20 से, तो हमारे पास 6.7 जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.7। सही है। तो यूँ रखना चाहें यूँ भी रख सकते हैं, डेसिमल में रखना चाहें तो डेसिमल में भी आप रख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको ही आंसर कर देते हैं यार, 6.7। दोनों सूरतों में हमारा आंसर जो है सही होगा। चलिए जी, पार्ट नंबर 3 इसका देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं हम। शॉर्टकट यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है 1 × 3 + 3 × 2
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी, अब जो हमारे पास W है वो 1 2 3 4, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, सही है। 3 प्लस 2 1 1 2 1, सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 1 से किया तो 5, 7 को 1 से किया तो 7, 9 को 2 से किया 18, 11 को 1 से किया तो 11। इन सबको आपस में प्लस कर लें तो ये हो गया 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये आ गया 10, सही जी। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 10, तो 0 से 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। अच्छा चलें अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पार्ट नंबर 4 जिसको आपके लिए आधा सॉल्व कर लिया है। मल्टीप्लाई वाला हमने नहीं लिखा जगह की कम होने की वजह से, लेकिन आपने करना है। मैं बार बार आपको गुजारिश करता हूँ कि आपने लाजमी करना है। जो स्टेप मैं छोड़ दूँ लेकिन आपको पहले वो बताए होते हैं तो आप वो लाजमी उस तरीके से सवाल को सॉल्व किया करें। चलें जी, तो एक 0 से ये 0 कट गया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, सही है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए दो कंडीशन है, देखें फॉर्मूले दोनों के अलग हैं। अगर हमारे पास नंबर यानी कि n टोटल नंबर जो हमारे पास है, अगर n यानी कि n टोटल नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर टोटल नंबर हमारे पास ऑड हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वाला ये वाला फार्मूला लगेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह जो है पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें हमारे पास n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है 7 8 9। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, सही है, अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। क्या मतलब, पहले वाली चीज़ पहले, बाद वाली चीज़ बाद में। तो सबसे छोटे क्या है हमारे पास 3, फिर हमारे पास है 7, फिर हमारे पास है 5 है, फिर 7 है, और फिर हमारे पास है 9, फिर हमारे पास है 11, फिर हमारे पास है 13, फिर है 15, फिर है 13 15 17 और 19, सही है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है कि हमने क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग। इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला एक बार हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ऑड है तो ऑड में हमारा फॉर्मूला लग रहा है n+1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो देख लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर होगा किसके 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2 2 5 = 10, तो 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ वैल्यू है ना हमारी, फिफ्थ वैल्यू, इसका मतलब है वैल्यू फिफ्थ वैल्यू जो है हमारी, वो हमारा क्या है, आंसर है। तो ये 11 जो है हमारा इसमें क्या है, आंसर है, मीडियन। 11 हमारा क्या है, मीडियन। यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन इज़ इक्वल टू 11। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये आंसर नहीं है, सही है, ये आंसर नहीं, बल्कि जो मीडियन आया ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 को इसके देख लेते हैं इसी तरह से। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है। तो सबसे पहले वही काम कर लेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है क्या लिखना है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, फिर हम फार्मूला मेंशन कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास है n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये वाली वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू। तो n हमारे पास क्या है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2 2 5 = 10, 1 2 3 4 5 35। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 35। अच्छा,
अरेंजिंग हमने की नहीं, सॉरी, अरेंजिंग करेंगे तभी तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अरेंजिंग करेंगे तभी तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो अरेंज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है 5, फिर हमारे पास है 10, फिर हमारे पास है 15, फिर 20, फिर 25। और अरेंजिंग ज़रूरी है, अरेंजिंग नहीं करेंगे जब तक अरेंजिंग नहीं करेंगे आपका हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। देखें अभी देखें यहाँ पे 35 नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने 35 को जो हमने कर दिया, तो ये 35 वाला आंसर गलत है। अच्छा जी, 35 के बाद आ जाएगा 40, और 40 के बाद चला जाएगा 45। तो कौन सी वैल्यू फिफ्थ? 1 2 3 4 5। तो मीडियन हमारा क्या है? मीडियन हमारा है इज़ इक्वल टू 25। 25 जो है हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, सही जी। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 भी है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, तो 6 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कितनी आ गई? 11 आ गई, यहाँ पे भी 11 आ गई। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सही, आपको पता है क्या लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 16 18 और 20, फिर लास्ट में 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। अब फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास 12 और डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 6 12, 1 2 3 4 5 6 12, यानी कि मीडियन हमारा क्या हो गया? मीडियन हमारा हो गया इज़ इक्वल टू 12, सही जी। तो ये कर लिया हमने इसको सॉल्व। चल देख लेते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास कितनी है? 11 है। तो यानी कि हमारे पास यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सही, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम 21 27 33 35 45 49 55 और 63 77 81 और 99, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फॉर्मूला हमारे पास है n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाली वैल्यू इज़ इक्वल टू जो कि हो गया 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस डिवाइडेड बाई 2 1 2 6 1 2 3 4 5 6 49। तो मीडियन हमारा क्या हो गया? मीडियन हमारा हो गया इज़ इक्वल टू 49, सही जी। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं इसके, और उसके बाद पार्ट नंबर 6 हमारे पास आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास जो है वो 11 है। पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास 11 है। तो देख लेते हैं इसे। सबसे पहले वही काम, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा डिसअसेंडिंग में करें, असेंडिंग में करें, हमारा जवाब यही आएगा। करके आप देखें, डिसअसेंडिंग में भी करेंगे तो यही जवाब आएगा, क्योंकि मीडियन हमारी बीच वाली वैल्यू होती है। बीच वाली वैल्यू से मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 ये वाली आएगी, सही है। 1 2 3 4 5 यही वाली वैल्यू हमारी 105 आएगा। चलिए देख लेते हैं कि अच्छा ये हमारा 79 देख लेते हैं। चलें पहले सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद जो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 89, बल्कि 89 तो बाद में है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 19। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 19, फिर हमारे पास आएगा 29, फिर हमारे पास आएगा 39, फिर हमारे पास आएगा 75, फिर आएगा 78, फिर 79, फिर 89
फिर 91, बाकी यहाँ पे कर लेते हैं कॉमा डाल के 99, 104 और 105, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फार्मूला हमारे क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाली वैल्यू, तो n हमारे 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 6, 2 1 2, तो हमारे क्या आ गया 6, 1 2 3 4 5 6। सही है, तो मीडियन हमारा क्या हो गया, मीडियन हमारा हो गया = 79। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 छठी वैल्यू, 1 2 3 4 5 छठी वैल्यू। दोनों सूरतों में अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसअसेंडिंग में करें, हमारे पास छठी वैल्यू हुई, यानी कि 79 ही हमारे पास जो है वो हमारा मीडियन आएगा। इसके देख लेते हैं लास्ट पार्ट को, पार्ट नंबर 4 को। चलें जी, इसे हमने अरेंजिंग कर ली है, अरेंजिंग हमने इसको कर लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी 13 बन रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास n+1 = 2 वाला लगेगा, तो यानी कि 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 14 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 2 2 7 14, 2 7 14। तो सेवन्थ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। तो और 1 2 3 4 5 6 7, तो यही जो होगा यही हमारा आंसर 5.5 जो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीडियन। 5.5 हमारा हो जाएगा मीडियन, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलें जी, बस आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ हैं, सही है, नंबर और प्लस वैल्यूज़ हैं। चलें जी, यहाँ तक कर लिया हमने इसे सॉल्व। अब आते हैं मोड की तरफ। मोड काफ़ी ज़्यादा आसान है, मोड बहुत ज़्यादा आसान है। मोड में हमें क्या करना है, बस हमने देखना है कोई वैल्यू ऐसी है जो रिपीट हो रही है, तो सबसे पहले हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। जो रिपीट हो रही है उसको अलग लिख लेते हैं, जो रिपीट नहीं हो रही उसको अलग लिख लेते हैं मोड में। तो 29 अकेली है, 28 भी अकेली है, 27 भी अकेला है, 21 भी अकेला है। तो जो रिपीट हो रही है वो कौन सी है, 14 है और 14 है, तो ये 2 हैं और ये 1 1 है। तो इसका मतलब है जो हमारा जो मोड होगा वो होगा हमारा क्या, 14। मोड हमारा क्या होगा, 14 होगा। सही है, जो रिपीट जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड वैल्यू है वही हमारा मोड हो जाएगा। बस आसान सा, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। लेकिन इस तरह बना लेते हैं कि 39 और 38 37 31 ये एक एक बार हैं, और डबल बार कौन सी आ रही है, 24 और 24, ये 2 बार आ रही है, ये 1 बार आ रही है। तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताएं कमेंट में, बताएं हमारा मोड क्या हो जाएगा। 24 हमारा हो जाएगा मोड। इस तरह पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 29, 1 2 3 बार है, तो 29 3 बार लिख लिया, सही है, ये है 3 बार। अब दूसरा 55 77 41 और बस 41 ही है। 29 3 बार होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 23, अच्छा 23 2 बार है, तो ये 1 बार है 23 और 23 ये 2 बार हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से 29, तो जो हमारा मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 29, क्योंकि 3 बार आ रही है। इस तरह पार्ट नंबर 4 इसका देख लेते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में हम इसी तरह देखेंगे 26 1 2 3 बार है, तो 26 1 26 2 26 3, ये कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। 52 1 बार है, तो लिख लेते हैं 52 1 बार है। 74 भी 1 बार है, तो 74 1 बार है। और 26 हो गया, 26 को सही से बना लेते हैं। चलें, 20 2 बार है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 और 20। 28 1 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा, ये 2 बार है, ये 1 बार। सबसे ज़्यादा बार जो है हमारे पास 26 है, तो मोड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 26, यही हो जाएगी हमारा इसका आंसर। चले नेक्स्ट भी बिल्कुल एज इट इज़ जैसा ही है। जो सबसे रिपीटेड वैल्यू है वो हमारा क्या है, मोड है। आप खुद निकालें, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा मोड क्या है। यहाँ पे जो हमारा मोड है 1 2 3 4, 71 है, तो 71 क्या हो जाएगा हमारा मोड। बाकी आपने पूरा सवाल एज इट इज़ वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, यानी कि लाइन लगानी है, जितनी वैल्यू जितनी बार आ रही है उसके नीचे नंबर डालने लाजमी।
इस तरह पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 33, 54, 40 क्या 55, 77, 89 कोई भी हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, तो कोई भी रिपीट नहीं है तो हमारे पास क्या है मॉड नो, मॉड हमारे पास नहीं है, मॉड हमारे पास नहीं है, कोई मॉड नहीं है। चलिए जी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स में तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास ये है, कह रहे हैं कि 3, 3, 4, 4, 5, 8, 7, 8, 7, 8 और 9। तो मोड हमारे क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि मोड जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलें जी यहाँ पे देखें मीडियन, अगर मीडियन 8 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, 8 वैल्यू, मीडियन हमारे पास क्या है 8 वैल्यू है ना, 8 वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 अच्छा मीडियन हमारे पास क्या है 8 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करें, सही है। 8 को इसको बल्कि सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब बुक की तरफ देखें, मीडियन में सबसे पहले हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं ना, तो अरेंज हमने कर दिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है 4 है, 5 है, फिर 10 है, फिर हमारे पास है 20, फिर हमारे पास है 20, अच्छा 12 है, पहले 12 है, फिर हमारे पास क्या है 20 है, हमारे पास फिर क्या है 20। 5 2 बार है, 5 हमारे पास 2 बार है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7वीं वैल्यू हमारी जो है वो मिसिंग है। तो हमें पता है कि हमारा जो 8 होता है 8 वैल्यू होती है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो 1 2 3 4 हमारी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। 4th वैल्यू हमारे पास कौन सी है यहाँ पे मिसिंग है, तो 1, तो हमारा 8 ही वहाँ पे हम लिख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 4th वैल्यू पे यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए जी अब आते हैं मीन की तरफ। मीन में आके मीन में देखें, मीन में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो दी हुई हैं 4 9 7 10। अगर हम यहाँ पे 6 रख लें, अगर हम यहाँ पे रख लें 6, अगर हम यहाँ पे रख लें 6, तो सबको सम करें, सम हम कर लेते हैं, सबको हम कर लेते हैं सम। तो क्या किस किस को हम सम करते हैं, हम कर लेते हैं 6 + 9 + 7 + 10 और +4, सही है, ये हो गया सम। और सम करने के बाद टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एक वैल्यू जो नहीं दी हुई वो 6 है, तो इसको कर लेते हैं डिवाइड 6 से। तो 6 जो हमारे यहाँ पे आंसर आया, तो मीडियम हमारे यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, मीन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। तो उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की 5 6 7 की तरफ। चलें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं कि इफ़ द सम एंड मीन ऑफ सेम सम डिजिट्स, अगर जमा और मीन एक जैसे डिजिट्स का बी 30 एंड 5, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, यानी कि एन फाइंड करना है, सही है। हमने क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है। सम हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमें वो भी निकाल के दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं एन को, आपको फॉर्मूला पता है कि क्या है। चलें जी, तो सम का हमारे पास सम ऑफ एक्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आपको पता था क्या। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं कि लेते हैं कि लेट द नंबर डिजिट इज़ इक्वल टू एक्स। ही नंबर डिजिट हमने क्या कर दिया एक्स कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स और ये एन, तो एक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सम ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 30, सही है, और एन भी हमारे पास गिवन है जो कि है 5। तो 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30, तो एक्स हमारा इज़ इक्वल टू हो गया किसके 6 के सॉरी, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। बस इजी सा क्वेश्चन था, आपको पता है सम कैसे निकालना है, फॉर्मूला पुट करना आता है, चाहे आप कोई भी वर्डिंग आपको देते हैं आप उसको कर सकते हो। इसी तरह देख लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा लेंदी भी चलेगा, इसको पढ़ लेते हैं पहले। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि द मीन ऑफ 4 नंबर्स इज़ 45, यानी कि 4 नंबर्स का जो मीन है वो क्या है 45 है, सही है। द फर्स्ट 2 नंबर्स आर, जो पहले जो नंबर हैं वो 64 हैं एंड
36 है, यानी कि पहले 4 नंबरों का जो मीन है वो 45 है, और पहला नंबर 64 है और दूसरा नंबर जो 36 है, तीसरा और चौथा नंबर नहीं दिया। इफ़ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल टू एक्स, अगर बाकी बचे हुए जो नंबर हैं वो इक्वल टू एक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। यानी कि अगर उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या बन रहा हो, हमारे पास क्या बन रहा हो, एक्स बन रहा हो, तो उसको एक्स को क्या करें, फाइंड करें। चलें बस यहाँ तक जो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि द मीन ऑफ 4 नंबर्स इज़ 45। सही है जी, 45 है। अब देखें यहाँ पे मीन 45 है, 4 कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। सही है। एंड यानी कि और 36 प्लस 64 इज़ इक्वल टू 100, इज़ इक्वल टू क्या है, 100 है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है, वो देखें, वो है प्लस एक्स। वो क्या है, प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 नंबर हैं कि अगर हम इसको इक्वल टू करें तो हमारे पास क्या बन जाए, वो सम बन जाए। तो 60 हम इक्वल टू इसको हमने कर लिया 100, 36 प्लस 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। अब ये जो एक्स वैल्यू है ना सर जी, ये जो एक्स वैल्यू ये हमने करनी है फाइंड, ये एक्स वैल्यू हमने करनी है फाइंड। इन दोनों को प्लस करके तो 100 बन रहा है, और इस एक्स को भी हमने क्या कर लिया, प्लस करके 100 कर लिया। अब देखें तो ये हमारे पास हो गया 36 प्लस 64 प्लस एक्स। सही है, एक्स। अब देखें एक्स को हम जो है जगह चेंज कर देते हैं एक्स की, और इसको एक्स हम इज़ इक्वल टू कर, अच्छा ये हमारे पास होगी ये वैल्यू, और ये इज़ इक्वल टू हो गया 180 हम ले आए यहाँ पे। 100 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ जाके हो गया माइनस का, यहाँ पे था ना प्लस का, तो यहाँ जाके हो गया माइनस का, तो ये हमारा बन गया 80। दोबारा देखें, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 180, और इन तीनों का जो सम है वो क्या है, इक्वल टू 100 इज़ इक्वल टू 100 है। चलें, इन दोनों को हम अपनी जगह पे रखा, एक्स को हम इधर ले आए, इसके पास 100 था, 100 को हम ले गए इस तरफ 180 इधर था, और 180 को इन दोनों का जो सम आया था वो क्या आया था, 180 आया था। तो हम एक्स 100 जो हमारे पास था वो ले गया 180 के इस तरफ, यहाँ पे था प्लस का, वहाँ जाके हो गया माइनस का, कोई भी साइन है तो प्लस का, यहाँ जाके हो गया माइनस का। तो 180 से 100 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 80, हमारे पास आ गया 80। अब देखें, अब 2 नंबर है ना, एक्स के साथ कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो हम लिख सकते हैं 2x, हम लिख सकते हैं 2x इज़ इक्वल टू कितना है, 80 के। 2x इज़ इक्वल टू कितना है, 80 के। चलें जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 80, तो x हमारा इज़ इक्वल टू आ गया 40 के, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलें, काफ़ी इजी सा था, थोड़ा लेंदी था और थोड़ा समझने वाला था, इस वजह से जो हमने इसको कर लिया सॉल्व। चलें, आंसर हमारा हो गया 40। दोबारा देख लेते हैं, इन दोनों का 4 नंबरों का जो सम मीन था ना वो क्या था, 180 था। 4 नंबरों का मीन कितना था, 180 था, तो हमने लिख लिया 180। सही, 4 नंबरों का मीन निकालना था। 4 नंबर थे, उनमें से जो चारों का मीन कितना था, 45 था। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 180। सही है, 36 46 और प्लस एक्स किया तो हमारे पास क्या आ गया, 100। सही है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 100 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल की तरफ चला गया, आगे हो गया माइनस का, इन दोनों को ये लिख दिया, 80 अपनी जगह पर ही रहा, और हमारे पास बच गया 80, 2 यहाँ पे 80। चलें, तो ये x 2 नंबर थे, कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, तो 2x था, ये 2 नंबर थे, तो 2x इधर आ गया, 80 हमने लिख दिया इधर, x2 को अलग कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो गया डिवाइड, तो माइनस हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 40, x इज इक्वल टू हो गया 40। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी हैं। देखें, कह रहे हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ मीडियन इज़ 5, तो हर जगह पे 7 में हर जगह पे जो है 5 5 आ जाएगा, या मीडियन 5 ही है तो हर जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
सही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ मॉड इज़ 5 4, तो यहाँ पे भी हर जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मॉड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है जी। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। 12.3 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।